9 PM स्पेशल में आपका स्वागत है। एक कहावत के साथ आगे बढ़ते हैं। कहावत ये है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, यानी कि जानबूझकर खुद अपना ही नुकसान कर बैठना। और चश्मा बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट की बात करें तो उसने सिर्फ अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि उसने एक तरीके से कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर मार दिया है। स्टाफ के लिए ड्रेस कोड को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब लेंसकार्ट पूरी तरीके से सवालों के कटघरे में है। इसी बीच देश भर में लेंसकार्ट के खिलाफ लोगों का गुस्सा प्रोटेस्ट बनकर सामने आया। जैसे कि मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन और हरदा में प्रोटेस्ट हुए। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे कई शहरों में लोगों का गुस्सा नजर आया। उत्तर प्रदेश के आगरा, मेरठ, गाजियाबाद जैसे कई शहरों में लोगों ने लेंसकार्ट के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। साथ ही कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्य रहे जहां लेंसकार्ट के खिलाफ देश के हिंदूवादी संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। देश भर में हो रहे इस प्रदर्शन के बीच में लेंसकार्ट के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसे व्यापार में लगातार नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और इसी बीच में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी लेंसकार्ट पर हमला बोला है। जिनको तिलक से, चंदन से, बंधन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक लें। हाँ, और लेंसकार्ट वालों से भी कहेंगे, बेटा गड़बड़ हो गए हो तुम, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना भारत को कानून सुधार भी देता है। तो एक तरफ देश भर में लेंसकार्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट और दूसरी तरफ धार्मिक संगठनों का प्रदर्शन। इसी बीच अब लेंसकार्ट पूरी तरीके से कॉर्नर्ड है। इस विवाद के पीछे वजह वो गाइडलाइन है जिसके चलते इस हंगामे का आगाज हुआ। ये गाइडलाइन कहती है कि स्टोर के अंदर धार्मिक टीका, तिलक, बिंदी लगाने की परमिशन नहीं है। दूसरी तरफ हिजाब और पगड़ी पहनने की परमिशन है। इसके बाद सीधे आरोप लगे कि लेंसकार्ट ने हिंदू धर्म के साथ भेदभाव करते हुए धर्म विशेष को सहूलियत दी थी। गाइडलाइन लीक हुई तो देश भर में विरोध शुरू हुआ। अंजाम यह है कि अब तक देश के तमाम शहरों में कंपनी के शोरूम्स पर हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर चुके हैं और इन प्रदर्शन के दौरान लोगों ने शोरूम के अंदर वहां मौजूद कर्मचारियों को टीका तिलक लगाया, हाथ पर कलावा बांधा, साथ ही नारेबाजी जैसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिली। हिंदू स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग में कलावा ना बांधने का, तिलक ना लगाने का, मंगलसूत्र ना पहनने का, ये सारा उनको स्ट्रिक्ट किया जाता है कि तुम लोग ये नहीं कर सकते हो। लेकिन हिजाब पहना जा सकता है, टोपी पहना जा सकता है। जो भी है उधर ऊपर किया था, बोला ना ट्रेनिंग के जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रेनिंग के से उधर से मना किया जाता है। जाहिर बात है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के चलते, विरोध के चलते लेंसकार्ट को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि स्टाफ के लिए इस विवादित ड्रेस कोड गाइडलाइन की वजह से कंपनी को न सिर्फ सामाजिक स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्थिक तौर पर कमर्शियली लेंसकार्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि विवाद के बढ़ने के बाद 20 अप्रैल को लेंसकार्ट के शेयर में लगभग 5% तक की गिरावट हुई। पिछले एक हफ्ते में लेंसकार्ट के शेयर 2% से ज्यादा गिरे हैं। ये गिरावट सीधे तौर पर इन्वेस्टर्स की फिक्र और सोशल मीडिया पर बढ़ती नाराजगी का नतीजा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लेंसकार्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए, जिससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू और साख को काफी नुकसान हुआ। कस्टमर्स ने इसे हिंदू विरोधी और साथ ही जहां पर कंपनी की इमेज एक तरीके से कंट्रोवर्शियल इस विवाद के साथ बनी है। इसी बीच देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट के चलते कई स्टोर्स को टेम्पररी शटडाउन करना पड़ा और कामकाज पर इसका असर पड़ा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सर्कुलेट हुए जिसमें लोग कंपनी के चश्मे को तोड़कर अपना विरोध जताते नजर आए। इस विवाद की वजह से कस्टमर्स के बीच एक परसेप्शन डेवलप हुआ कि कंपनी सांस्कृतिक भावनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है।
इससे आने वाले समय में कस्टमर लॉयल्टी पर असर पड़ने की भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि विवाद के बीच में नुकसान को देखते हुए कंपनी बैकफुट पर है और उसने फौरन अपनी पॉलिसी में बदलाव किया। अब इसके बाद बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र जैसे प्रतीकों को भी आधिकारिक तौर पर परमिशन दे दी गई। इसके अलावा लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल ने इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। वो क्या लिखते हैं इस सिलसिले में, एंड आई कोट, अभी जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है वो एक पुराना इंटरनल ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट है जो कोई एचआर पॉलिसी नहीं है। फिर भी इसमें बिंदी और तिलक के बारे में गलत लाइन लिखी है जिसे कभी नहीं लिखा जाना चाहिए था, जो हमारे मूल्यों या असल तौर तरीकों को नहीं दिखाती। जब हमें 17 फरवरी को इस बारे में पता चला, हमने इसे फौरन हटा दिया, लेकिन मुझे इसे पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। फाउंडर और सीईओ होने के नाते ऐसी गलतियों की जिम्मेदारी मेरी है, ये लिखते हैं लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल। यानी कि लेंसकार्ट के सीईओ ये मानते हैं कि उनकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा था वो गलत था, लेकिन जब तक उनकी सफाई आई तब तक मानो देर हो चुकी थी। द डैमेज वॉज डन। हालांकि इस नेगेटिव पब्लिसिटी के चलते कंपनी न्यूज चैनल्स, अखबारों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाई रही, लेकिन ग्राहकों के भरोसे को वापस हासिल करने में शायद लेंसकार्ट को अब बहुत समय लगेगा। और अब